अभी आए नहीं सारे के सारे। अटेंडेंस ली जाए क्या पहले? ये एक बच्चे ने ज्वाइन किया है, अर्शप्रीत कौर। ये कौन है? अर्शप्रीत कौर। यस सर। अच्छा, तरनप्रीत हो। अर्शप्रीत के नाम से आया हुआ है आपका आज। सर वो मेरी बहन की आईडी से ज्वाइन हो गया, मैं एक बार लीव करके ज्वाइन करती हूँ। ठीक है ठीक है। ट्वेल्थ बी में मैंने असाइनमेंट भेजा हुआ था। ट्वेल्थ बी के सिर्फ एक बच्चे ने, देवजीत ने मेरे को भेजा है शायद अभी तक, और किसी ने अभी तक मेरे को भेजा नहीं है असाइनमेंट। क्या भाई, और किसी ने क्यों नहीं भेजा असाइनमेंट? सर खोला ही नहीं है गूगल क्लासरूम, इसलिए पता नहीं चला। सर आज भेज बेटा वो तो देंगे। मेल में आ जाता है, 27 अगस्त लास्ट डेट है। नहीं है? सर अभी तो बहुत टाइम है, भेज देंगे। टाइम तो बहुत है, करा होगा तो भेजेगा ना। करा है। और ये, हाँ, सर 5 मिनट लगते हैं करने में तो। नीरज, दृष्टि, नीरज है, और एक यस सर। देवराज। कौन है? देवजीत। कौन है देवराज या देवजीत में जो दोनों दोनों भाई हैं वो, ट्विंस? और नीरज। यस सर। सर और मैंने सब, भेजा सर। हाँ, सबने एक जैसा होमवर्क भेजा है भाई। सबकी राइटिंग एक जैसी हो गई। दृष्टि, दृष्टि है ना ट्वेल्थ बी में? नो सर मैं तो 12th में हूँ। नहीं तो दीक्षा होगी फिर ट्वेल्थ बी में। यस सबने, सर। सबका होमवर्क एक जैसा कैसे हो सकता है? क्या भाई? सर जादू है। है? कौन बोल रहा है? कॉपी पेस्ट सर मारा है। बच्चे चालाक बन रहे हैं। है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। आ, अपनी रेगुलर कोई आएगा? ठीक है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कोई है या नहीं हमारे सर इसमें। अटेंडेंस ले लो, अभी है? बाद में टाइम चलेगा। है? अटेंडेंस ले लो सर। अटेंडेंस तो आ, कितने बच्चे रह गए? 55 तो आ गए। ट्वेल्थ सी के तो आने ही नहीं है। चैट बॉक्स में नीरज कुछ नहीं लिखो, ठीक है? कुछ भी चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत, परमिशन नहीं है। अभी तक आपके पास 6 बच्चे नहीं आए, ठीक है? अनंत नहीं है, यश नहीं है, मुझे पता चल रहा है। मैं अटेंडेंस एक बार ले लेता हूँ फटाफट। जब तक कोई आता है, जब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है? फिर हम स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो अपना वही अपना। रुद्रा है? रुद्रा, प्रेजेंट सर। रुद्रा है। तरनप्रीत है, तानिया भी है, इष्टि है, सोनिया राय है, अंजलि भी है, नीतू है, नीतू, प्रेजेंट सर। दृष्टि है, साइमा है, शालिनी, शालिनी वर्मा है, साक्षी, साक्षी है, साक्षी है, सृष्टि है, ओलिवर है, अभिजीत, अभिजीत है, प्रेजेंट सर। यस, आकाश, आकाश कुमार यस सर। प्रेजेंट, यस सर। पवन, पवन नहीं है, वरुण रावत, प्रेजेंट सर। पवन है, वरुण रावत है, रोहित कुमार, प्रेजेंट सर। अभिषेक प्रेजेंट, कुणाल प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, आयुष राय प्रेजेंट, सुरेश मीना, सुरेश मीना प्रेजेंट, आर्यन, आर्यन, हाँ जी सर। हाँ, प्रेजेंट। विकास पांडे, विकास नहीं है, तन्मय नहीं है, वैभव
वैभव कृष्णन है, मनीष है, विकास पांडे भी है। बोल पहले ही लिख देते बेटा। सर साइमन एगी प्रेजेंट। हाँ साइमन देख लिया मैंने। गौतम प्रेजेंट। आदित्य प्रेजेंट। अनहद, अनुराग, अनद, अजय कुमार प्रेजेंट सर। अनद आया है, अच्छा। अजय कुमार भी है, अच्छा सब आ गए लगभग। हर्ष यादव प्रेजेंट सर। देवांश प्रेजेंट सर। अनिरुद्ध प्रेजेंट। शिवानंद प्रेजेंट। देवांशु है, देवांशु नहीं है। भानु है, भुवन भी है। अविनाश नहीं है। यश नहीं आता वो। वैभव सिंह, पारस मीना प्रेजेंट। अनुज प्रेजेंट। आयुष प्रेजेंट। नाउ 12th बी। 12th बी के तो सारे मैंने देख लिए वैसे। मोहित है, पार्थिव प्रेजेंट सर। पार्थिव, दीपांशु, प्रेजेंट सर। देवजीत प्रेजेंट। वेदिका प्रेजेंट। ज्योति है, ज्योति। यस सर। यस सर। आकांक्षा प्रेजेंट सर। राकेश है, कशिश है, कुणाल है, वैभव मीना है, नीरज भी है, प्रेजेंट सर। है। प्रेजेंट सर। नीरज अपना एक उसमें वो लगा लीजिए, मैं वो कान में जो लगाते हैं। आप दोनों साथ साथ बैठे, आवाज गूंज रही है। आकांक्षा यादव, दीक्षा दीपिका भी है, वासु भी है। 12th बी के तो सारे हैं, 12th ए के नहीं है, 3-4। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ इधर वाला मैं बंद कर रहा हूँ अपना। अब आपको ये मेरा दिख रहा है ना, कॉपी दिखी? यस सर। यस सर। कॉपी क्लियर कट दिख रही हो? क्लियर दिख रही है ना कॉपी? यस सर। एक मिनट बस। एक मिनट टैप कर ले। शालिनी मैंने लगा दिया। यस। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में अभी तक क्या था कि हम लोग क्या करते थे कि हम सिंपलेस्ट वे में हम लिख रहे थे, ठीक है, कि डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते थे। नाउ प्रॉपर्टी में क्या होगा? प्रॉपर्टी, अच्छा इसमें क्या है कि वन क्वेश्चन कंपलसरी है। वन क्वेश्चन कंपलसरी आता है, ठीक है, इन एग्जाम। एक क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी होगा 100%। 4 मार्क्स का भी हो सकता है वो, ठीक है, 4 मार्क्स या फिर या तो 4 मार्क्स का होगा या फिर हमारे पास 6 मार्क। अब इस साल का भी ब्लूप्रिंट नहीं आया तो वो जब भी मैं बता दूंगा। नाउ प्रॉपर्टी में स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या होता है? नंबर 1, सब फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए टू बी। अगर मेरे पास चेंज ऑफ वेरिएबल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, मतलब चेंज ऑफ वेरिएबल चेंज कर दीजिए। x की जगह अगर मैं t रखता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास x dx 1 to 2 that is equal to x square by 2 1 to 2 2 square by 2 minus 1 square by 2, और अगर हम चेंज कर देते हैं वेरिएबल 1 to 2 t dt, t dt में भी सेम t square by 2 because answer is finite. If the answer is finite then change of variable, any change of variable, ठीक है, the answer will be same. आंसर इसमें सेम होगा बिल्कुल इसका। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी। अगर हमने चेंज कर दिया लिमिट, अपर लिमिट चेंज टू लोअर लिमिट ए बी एफ एक्स डी एक्स, चेंज ऑफ लिमिट, इज इट क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लियर और नॉट? क्लियर है।
फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लियर और नॉट? क्लियर है। नाउ हाँ, नाउ चेंज करते हैं, चेंज ऑफ दिस upper limit changes to lower limit and lower limit changes to upper limit. Suppose this changes b to a fx dx, then negative sign. आप देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स जब आपको कराई गई थी थोड़ा उसके टाइप का है। उसमें भी हम क्या करते थे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में हम क्या करते थे कि अगर हम रो को चेंज कर देते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैंने रो को चेंज किया तो क्या आता था, माइनस का डिफरेंस आ जाता था, 4 5 6 1 2 3 7 8 9। सेम उसी तरह लिमिट्स को अगर मैं चेंज करता हूँ तो माइनस का साइन। फॉर एग्जाम्पल सपोज या हम ले लेते हैं, लेट एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट यूज करते हैं a टू b gx dx, then sorry fx dx, then gx integration of this is gx a to b, then this will be gb minus ga, ये आंसर होगा। और अगर यहीं पर मैं लिमिट को चेंज कर देता हूं b टू a fx dx, ये क्लियर दिख रहा है ना? बिल्कुल बताते रहना बेटा बीच बीच में अगर क्लियर दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। यस सर। ओके ओके, गुड गुड। जी टू ए बी टू ए, तो देन डिफरेंस क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा जी ए माइनस जी बी। दोनों में क्या डिफरेंस आया, माइनस का डिफरेंस आ गया। इन दोनों में हमारे पास ये यहाँ पर और यहाँ पर क्या माइनस का डिफरेंस होगा। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग ब्रेक करते हैं। ब्रेक किस तरह, थर्ड प्रॉपर्टी a टू b fx dx is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx। हम c कहीं भी हो सकता है, ज्यादा मैक्सिमम टाइम ये इन बिटवीन होता है। सेम एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेट इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, इसकी जरूरत पड़ेगी जब मैं मॉड वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, मॉडुलस के क्वेश्चन, उसमें जरूरत पड़ेगी, अभी बताऊंगा। क्वेश्चंस जब स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी का ध्यान रखना। a to b fx gx, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज gx, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ a b fx dx is equal to gx, then this is a to b g of b minus g of a। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज का किसी का भी प्रूफ भी आ सकता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना। 2018 में आया था फोर्थ प्रॉपर्टी का, भी मैं बताऊंगा फोर्थ का प्रूफ भी, ठीक है। अगर मैंने यही चीज RHS में मैंने पुट किया, सपोज मैंने RHS, ये RHS है हमारा, RHS क्या था हमारा, RHS इज a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसका इंटीग्रेशन क्या था, gx a टू c प्लस gx। तो हमारी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, आंसर विल बी सेम, चाहे आप सेपरेट करके कर दीजिए चाहे आप उसको ब्रेक करके कर दीजिए। नोट करते जाना बेटा। हाँ, तो b माइनस जी सी, दिस इज द gc से gc कैंसिल हो जाएगा, आंसर सेम रहेगा। gb माइनस ga, दोनों आंसर सेम है। आप देखो ये वाला आंसर एंड दिस आंसर बोथ आर सेम। सर साइन का डिफरेंस है, क्या हुआ, साइन का डिफरेंस है सर, वो ऊपर में माइनस है, नहीं वो gb माइनस g है, साइन का क्यों डिफरेंस है बेटा। ये देखो gb, ये साइन का डिफरेंस नहीं है, ये मैंने ये पहले लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है जैसे -1 + 2 और 2 - 1 बोथ आर सेम ना। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ आर्यन ही बोल रहे हो ना। हाँ सर ठीक है ना, ये दोनों सेम है ना, ठीक है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फोर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हमारी यूज आएगी। और साथ में इस चीज का ध्यान रखना कि ये प्रॉपर्टी CBSE 2018 में बोर्ड एग्जाम में आई थी प्रूफ करने को।
एक ही बार आई है, लास्ट 17-18 ईयर्स में तो मैंने एक ही बार देखी है अभी ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने को, तो इट मींस आ सकती है। और इस बार वैसे भी इसका वेटेज मैंने आपको बताया, कुछ पोर्शन कम हुआ है हमारा सिलेबस का, तो इसलिए ये आ सकता है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग इसको चेंज करके ले सकते हैं, ए बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्या किया हमने, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिखा। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू t ले लेते हैं। इज दैट क्लियर? 12th B, यस सर। राकेश, Yes, एनी sir, clear अदर? है. Yes, sir, हाँ clear क्लियर। है. Yes. आप क्या, अगर चैट बॉक्स में भी लिख देना, अगर क्लियर ना हो, मैं चैट बॉक्स भी खोला हुआ है, ठीक है, दूसरी आईडी से मैंने चैट बॉक्स खोला हुआ है। अच्छा, अगर आपका मोबाइल में, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को छोटा दिख रहा है ये मोबाइल में, तो आप अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल वे में करना, एक्यूरेट दिखेगा, समझ गए? अगर कोई बच्चा मोबाइल में कर रहा है, लैपटॉप और टैब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप कैसे भी लिखो बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा। लेकिन अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो उसको आप हॉरिजॉन्टल वे में कर लेंगे। नाउ चेंज कर देते हैं इस वाले को, जीरो डिफरेंशिएट, जीरो माइनस डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी, देन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट का मैंने आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, लिमिट किस तरह, x टेंस टू a है, यहाँ से हमने लिया ये दिस वन, x टेंस टू a, तो dx तो t टेंस टू क्या होगा हमारा b, अगर हमारा x a है तो t क्या होगा b, यस t क्या होगा b। इसी तरह अगर मेरे पास x टेंस टू b है, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ इस वाली टर्म में, और यहाँ से पता चल रहा है कि हम कैसे लिमिट को चेंज कर रहे हैं, देन t टेंस टू क्या हो जाएगा हमारे पास a, तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगी इस पूरे की LHS is equal to a to b fx dx is equal to b to a f of a plus b minus x, dx is minus dt, dx की वैल्यू माइनस dt है, माइनस कॉमन ले लेंगे इधर, b to a। अब हमारे पास क्या होगा, t आएगा, सॉरी मैंने x लिख दिया था गलती से, dt। नाउ अगर हमारे पास ये नेगेटिव है तो फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास ये वाली चेंज करने वाली। सर, हाँ बोलो। सर वो पूरा a प्लस बी माइनस एक्स की जगह t नहीं आएगा? नहीं, जो a फंक्शन प्लस पी एक्स, सर आपने जो राइट हैंड, जैसे अगर मैंने इस वाले को लिया ना, मैं पुट इसमें कर रहा हूँ, आप देखो इसमें x की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना, इसमें x की वैल्यू क्या है, हाँ ये मैं बताना भूल गया, x की वैल्यू क्या है, a प्लस बी माइनस टी, समझो, चाहे मैं RHS को ले लूँ, इसको t ले लूँ। अच्छा सर समझ आ गया, मैंने LHS लिया यहाँ पर yes, मैंने LHS लिया है ना। हमें पता कैसे चलेगा कि हम क्या पुट करें, मैंने आपको पहले भी सब्स्टिट्यूशंस में यही इसी तरह क्लियर किया था। सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से करना है तो क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन में गिवन। अब मैंने इधर लिया LHS, आप देख रहे हो RHS, इससे भी हो जाएगा, आप इसको t ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी आंसर सेम आएगा, उसमें RHS आ जाएगा। यस सर समझ आ गया। कौन बोला था? सर रोहित। रोहित, ठीक है क्लियर। सर ये वाला दोबारा बता दो। कौन सा वाला बेटा? यही वाला, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में मैंने, हाँ फिर से मैं बता देता हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी ये है, मैंने ये ब्रैकेट में कर दिया ये प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। अब मुझे क्या करना है, या तो मैं इसको ये पुट करूं, चाहे इसको मैं टी लूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे ये चाहिए था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को टी ले लिया। क्लियर? हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या नाम है, हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा,
यस, क्या बोल रहे हो, बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। ये में ए और बी कांस्टेंट है ना, तो इसलिए 0 0 हो गए। हाँ, ए और बी कांस्टेंट है जिसलिए 0 0 हो गए। मैंने इसको a प्लस बी माइनस एक्स को t ले लिया, 0 0 हो गया, डिफरेंशिएट किया, ये माइनस डी एक्स, दिस इज t इज डी टी, और dx इक्वल टू माइनस डी टी। फिर मैंने क्या किया, इसमें लिमिट को चेंज किया, ठीक है, लिमिट x टेंस टू a, t टेंस टू क्या हो जाएगी b, x की जगह a पुट करो, आप पुट करके देखो, आप रफ कॉपी में अपने पास, ठीक है। फिर अगर मैंने x को t पुट किया, यहाँ पर b पुट किया, तो t क्या हो गया, a हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा लिमिट पूरी चेंज हो जाएगी। अब मैंने यहाँ LHS लिया, RHS नहीं लिया, इसको देखते हुए मैंने इसमें पुट किया, a प्लस बी माइनस टी हो जाएगा, वैल्यू पुट की। अब इसके बाद मैंने प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, अगर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a चेंज कर दीजिए, जो सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी, एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी, नहीं, और वेरिएबल के चेंज करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें। अगर मैंने वेरिएबल को चेंज कर दिया, फर्स्ट प्रॉपर्टी ए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये आंसर आ गया। आप देखो, मैंने एक तो प्रॉपर्टी लगाई मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी मेरे पास कि ए टू बी, दिख रहा है ना बेटा, क्लियर, एफ एक्स डी एक्स, अगर मैंने ए टू पी एफ टी डी टी कर दो, एक्स की जगह टी या टी की जगह एक्स रखते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम कर सकते हैं। अच्छा, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। बेटा बताओ, बेटा जैसे रोज बोलते हो वैसे बताओ, क्लियर है या नहीं? ठीक है। अब देखो, जो इसी का जो पार्ट है, बोर्ड के एग्जाम में कौन सा आया था वो मैं बताने जा रहा हूँ। बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, फोर्थ प्रॉपर्टी का ही आया था 2018 में, मैंने आपकी बात को बताया, जो सीबीएसई इसी का एक पार्ट है। 2018 में जो आया था वो आया था हमारे पास 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a प्लस a माइनस एक्स डी एक्स, ये वाला हमारा आया था। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा हमें a प्लस बी वाली कम यूज होती है, ये वाली ज्यादा यूज होती है। प्लस है बेटा, ये माइनस है, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी सबसे ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, लेट, देखो भाई रोहित, इस बार मैं वैसे ही कर रहा हूँ, x को हम क्या लेने, हम a माइनस टी ये लेने, पहले मैंने a माइनस एक्स को t लिया था इस बार, और dx इक्वल टू माइनस डी टी, डी एक्स की क्या वैल्यू हो गई, माइनस डी टी। अगर मेरे पास x टेंस टू a है, देन t टेंस टू क्या होगा, इसमें पुट करते हैं हम 0, एंड x टेंस टू 0 है, तो t टेंस टू क्या होगा, a। तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो ये वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ये पूरी चेंज हो जाएगी, a टू 0 एफ ऑफ a माइनस टी माइनस डी टी, माइनस कॉमन, a टू 0 एफ ऑफ a माइनस टी डी टी, वही माइनस, फिर से प्रॉपर्टी हमने यूज किया, माइनस माइनस चेंज कर दिया, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने इसमें, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड। आप ना फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग नहीं बोलो ना, आप ये बोलो लिमिट चेंज करने वाली, जिसमें हमने लिमिट चेंज की, लोअर लिमिट चेंज टू अपर लिमिट, साइन चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ लिमिट वाली, इस तरह। ऐसे फर्स्ट सेकंड तो आगे पीछे कोई भी हो सकती है, चेंज ऑफ लिमिट, है ना। अब चेंज ऑफ वेरिएबल में ये फिर से वही बन जाएगा, a की जगह हम x, t की जगह हम x, चेंज ऑफ वेरिएबल वाली, चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इस तरह ये हो जाएगा ये प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? एक बार और देखना चाहो देख लो, ये बोर्ड के एग्जाम में मैंने आपको पहले ही बताया था। आइए सो लास्ट का पोर्शन लिखना है, लास्ट का पोर्शन, दिस वन, ये वाला, नीतू यस सर। क्लियर है? ये तो आपने ही बोला ना, चेंज ऑफ लिमिट। समझाना एक बार, क्या बोलो सर, हाँ, समझाना एक बार, कौन सा वाला पार्ट बोलो, यही वाला सर।
कौन सा पोर्शन बेटा? ये सर एक बार शुरुआत। कोई कोई तो पॉइंट बताओगे ना मेरे को आवाज, एक मिनट। और सर एक बार शुरू से आर्यन बोलो, यस कौन सर। सा पोर्शन? क्या कर रहा हूँ सर, शुरू से सर एक बार। एक बीच में नहीं बोलो कोई और। हाँ आर्यन बोलो कौन सा वाला पोर्शन। देखो मैंने आपको ये बताया कि ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में 2018 में आया था, इसका पोर्शन, और ये हमारी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती है, x टू a माइनस एक्स वाली। नाउ हमने क्या किया, पुट किया x इक्वल टू a माइनस टी, dx इक्वल टू क्या हो गया माइनस dt। इफ x टेंस टू a, t टेंस टू क्या होगा 0, x टेंस टू 0 है तो t टेंस टू क्या होगा a। इसमें मैंने वैल्यू पुट की। नाउ वैल्यू पुट की तो ये पूरी की पूरी जो ये है, ये वाला पोर्शन है, ये पूरा मेरा चेंज हो गया। यस सर। आर्यन इज इट क्लियर? हाँ हाँ सर, हाँ हाँ ठीक सर, है, यहाँ तक ठीक। तो ये हो जाएगा a टू 0 f ऑफ a माइनस टी माइनस डी टी। नाउ ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ, माइनस हमने कॉमन ले लिया। अगर मैंने आपको फर्स्ट वाली बताई थी, अगर लोअर लिमिट चेंज होती है अपर लिमिट, अगर मेरे पास ये a टू b एफ एक्स डी एक्स, मैं लोअर लिमिट चेंज करता हूँ अपर लिमिट चेंज करता हूँ लोअर लिमिट, तो ये क्या होता है, माइनस का डिफरेंस आ जाता है, तो माइनस की वजह से ये फिर से ये सेम हो गया, चेंज ऑफ लिमिट प्रॉपर्टी हमने यूज किया। नाउ ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये देखने में बड़ा लगता है छोटा सा, उसके साथ एक और क्वेश्चन आया था। नाउ 0 टू a, और फिर मैंने क्या किया, t की जगह x रख दिया, जैसे पहले वाली में किया था। क्लियर और नॉट? यस सर। सर इसमें पता कैसे चलेगा कि x की वैल्यू क्या हाँ, रखनी है? ये यहीं से तो पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू, मुझे ये मैंने आपको क्या बोला था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कैसे पता चलता है। अगर मेरे पास ये है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, कैसे पता चलता है हमारा कि क्या पुट करे, बताओ कैसे पता चला? ऊपर वाला डिफरेंशिएशन है, नीचे वाले ऊपर डिफरेंशिएशन है। ऐसे ही मेरे को ये पता कैसे चलेगा कि मेरे को आंसर क्या चाहिए, a माइनस एक्स। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, x को a माइनस टी पुट कर दिया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह हमें पता चलेगा। क्लियर हाँ जी है? और हाँ जी अभी सर, पता प्रैक्टिस चल करोगे, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन के रोज 10 क्वेश्चन आधा घंटा बैठ के रोज करो, तभी इंटीग्रेशन है। मेरे को भी इसलिए आती है क्योंकि मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ, रोज पढ़ाता हूँ, तो रोज प्रैक्टिस ही हो गई। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर मेरे पास माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स है, देन क्या होगी इसकी वैल्यू 0 इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। यही होगा, अभी बताता हूं कैसे होगा। और ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डबल हो जाएगा इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ये, इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है, प्रूफ किस तरह होगा इसका ठीक है, एक बार हम लोगों ने प्री बोर्ड एग्जाम में इसको प्रूफ को दिया था। इसका क्या होगा इसका, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, इस पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 if f of minus x is equal to minus fx, and twice of 0 to a fx dx if f of minus x equal to fx। now मेरे को ये प्रूफ करना है। सबसे पहले अगर मेरे को, अब देखो, अब पता कैसे चलेगा कि मेरे को अब ये सिंगल टर्म लेनी है और माइनस भी नहीं चाहिए, तो और जीरो भी चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स, हम इसको ये लिख सकते हैं माइनस a टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। एक प्रॉपर्टी है ना हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास इस तरह की। यस सर। है ना, कि हम कहीं भी इसको ब्रेक कर सकते हैं,
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। हम कहीं भी प्रॉपर्टी को हम ब्रेक कर सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे ब्रेक करें? आप देखो यहाँ से पता चलेगा, 0 to a आ रहा है। अगर मैंने ये माइनस ए यहाँ पर होता है और ए यहाँ पर होता है एंड 0 यहाँ पर होता है, ठीक है। अब सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँगा, या तो ये हट जाए या ये इसके इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, लेट माइनस ए टू 0, लेट वी टेक, या वी टेक करते हैं, वी टेक दिस एफ एक्स डी एक्स आई इक्वल टू दिस, ठीक है। हम क्या करें, पुट x इक्वल टू माइनस टी। एक्स इक्वल टू माइनस टी ही क्यों लिया? आप देखो यहाँ जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, यही था ना, माइनस एक्स एक्स, तो हमने इसको माइनस एक्स में कन्वर्ट कर दिया, अपने आप चेंज हो जाएगा। डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अगर मेरे पास x टेंस टू a है, x टेंस टू माइनस a है, देन t टेंस टू क्या हो जाएगा a, x टेंस टू 0 है, देन t टेंस टू 0। ये समझ आ रहा है लिमिट कैसे चेंज कर रहा हूँ? यस सर। लिमिट Yes, तो मैंने sir. लास्ट एक्सरसाइज में पहले भी बताई हुई है। राकेश, नीरज, कशिश, कशिश, कशिश माइक आज भी खराब है आपका? यस चैट बॉक्स में भी नहीं लिख रहे हो। सर। हाँ सर आवाज आ रही है? क्लियर, हाँ आ गई मेरे को आवाज। क्लियर है या नहीं? यस सर। ज्योति, बेटा कुछ बच्चे ऐसे हो जो बिल्कुल कुछ रेस्पॉन्स नहीं देते हो, मैं बोलता रहता हूँ सिर्फ अकेला। चलिए नाउ स्टार्ट कर देते हैं। लिमिट का बस ध्यान रखना, ये हो जाएगा a टू 0 f ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, माइनस डी एफ ऑफ माइनस टी, सॉरी माइनस टी डी टी। देन दिस इज माइनस कॉमन ले लीजिए, 0 टू a f ऑफ t डी टी, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये गलत लिखिया है। ये हो गया a टू 0 f ऑफ माइनस टी डी टी, माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और फिर लिमिट चेंज करने वाला, 0 टू a f ऑफ माइनस टी डी टी। तो ये फिर ये चेंज ऑफ लिमिट, रीजन क्या आएगा, चेंज ऑफ लिमिट। और ये 0 टू a हमारे पास आ गया f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो हम किस में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को, I1 में, पुट इन 1 में आप पुट कर दीजिए। हालांकि एक ही बार हमने दिया था बोर्ड के एग्जाम में, केवीएस में, बोर्ड में वैसे नहीं आया इसका प्रूफ, शायद कम ही आता है, थोड़ा लेंथी है। माइनस a टू 0, तो ये हो जाएगा 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a f ऑफ x। अब देखिए एक टर्म तो मेरे पास पॉजिटिव आ गई और एक टर्म मेरे पास नेगेटिव। क्या था हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन नोट किया था आपने स्टार्टिंग में? यस सर। क्वेश्चन ये था हमारे पास, दिस वन, इफ f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है तो 0, और f ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या आया लास्ट में? लास्ट में हमारा यही आया ना, माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स, यही आया 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस, ठीक है, और 0 टू a f ऑफ x dx। अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर कट है कि अगर ये नेगेटिव हो गया ये टर्म, तो ये हमारा 0 हो जाएगा पूरा, और अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डबल। डबल हो जाएगा। हाँ, तो लिखने का क्या तरीका है इसके बाद मैं बता रहा हूँ सीधा। कुछ बच्चों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट वगैरह, नहीं तो मैं बाद में भी भेज दूंगा मैं इसको फोटो क्लिक करके। नाउ केस 1, 2 केस है हमारे पास। केस 1, इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, केस 1 ये हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, कैंसिल हो गया, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया हमारा 0। और केस सेकंड में क्या होगा? सर f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल। वेरी गुड, f माइनस एक्स को एफ एक्स के इक्वल रख देंगे,
ठीक है, मैंने कोशिश की है सिंपल वे में। ये दो ही प्रूफ मैंने इसलिए बताया क्योंकि बाकी सब में तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल से हो जाते हैं फटाफट। ठीक है, ये दोनों की दोनों, ये वाला मैंने आपको बताया हमने प्री बोर्ड में दे रखे हैं 2-3 बार, जब से ये आया 19 में भी हमने दिया था, और ये जो 18 वाला 18 में भी हमने प्री बोर्ड में इसका प्रूफ दिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा हमारा -a to a fx dx will be equal to, ट्वाइस लिख दूं डायरेक्ट? यस कुणाल Yes, sir. कौशिक, कुणाल शाह, कुणाल कौशिक, डायरेक्ट लिख दूं? नहीं बोलूंगी, कुछ तो बिल्कुल Yes, नहीं sir. बोलते हो। अभिषेक ठीक है, दृष्टि sir. ठीक है, चलो एक ने तो बोला। चलिए आर्यन क्लियर है? आर्यन बच्चे हाँ जी सर, हाँ जी क्लियर है। क्लियर? आज तो नहीं देखना WWF? नहीं नहीं सर, आज नहीं। रोज देखता है बीच में। चलिए क्लियर। नाउ अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे 7 पॉइंट। वेरी गुड भाई, क्लियर हो तो ही बोलना, जबरदस्ती मत बोलना, पूछ लेना। कुछ बच्चों ने पूछा है तो मैं कई बार बोल चुका हूँ पहले भी। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करें। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? 7.11 है एक्सरसाइज। आप लोग अपने, मैंने आपको पहले ही बोला है, बुक का कॉपी लेके बैठा करो। एक्सरसाइज 7.11, एक्सरसाइज 7.11। ठीक है, 100% वन क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम आज तक का रिकॉर्ड है। 4 मार्क्स और 6 मार्क, एनीवन। ठीक है, हर साल आता है एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और एज इट इज 7.11 के सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर। अभी मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है जिसको छोड़कर। 7.11, एक मिनट, मेरा शायद 7.2 चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 को छोड़कर, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 16, तो एंड एग्जाम्पल है इससे पहले वाला हमारे पास, एक्सरसाइज से पहले वाला है एग्जाम्पल 36। एग्जाम्पल 36 इस एक्सेप्ट दिस ऑल क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, कभी ना कभी किसी ना किसी, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन हम प्री बोर्ड में अक्सर देते हैं, तो इसीलिए आप लोग करिए। और अब ये नहीं आए तो बहुत पहले बहुत बार प्रॉपर्टी नहीं आती थी, एकदम से आ गई तो ये भी आ सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऑल क्वेश्चन सेम टाइप। अब देखो क्वेश्चन किस तरह आसान होता है। 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। कोई बताएगा इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे? यस, कौन बताएगा? ओलिवर। सर पहले cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएट पहले नाम करके, बताओ कौन बोल रहा है, नाम बताओ कौन, किसने Sorry. बोला? सर 2 से सर मल्टीप्लाई इसका इंटीग्रेशन करके फिर एक वैल्यू जना बोलो, कर पहले अपना देंगे। नाम बताओ बच्चे, मेरे को पता नहीं चल पा रहा कौन बोल रहा है। किस सर नीतू है। हाँ नीतू, हाँ बोलो। अब नीतू बोलो, कैसे करोगे? हेलो हाँ बोलो, सर, आवाज cos आ रही स्क्वायर है? x का इंटीग्रेशन करके पहले a/2 की वैल्यू रखकर फिर उसमें से माइनस करेंगे 0 की वैल्यू रख के। अच्छा, इसका मतलब आप ये कह रहे हो मैं इसको 1 cos स्क्वायर x 0 to π/2 है ना, तो ये तो ऐसे ही करते थे मेरे ख्याल से, ऐसे। सॉरी, ये रेड से हो गया, रेड से थोड़ा हल्का चमक आ रहा होगा, मैं ब्लैक से कर देता हूँ। 0 to π/2, ठीक है, 1 + cos 2x dx, ऐसे ही तो करते थे हम। x + sin, हाँ जी ऐसे बोल रहे हो?
इस तरह हम इस क्वेश्चन को अभी तक करते हैं, यस सर। है ना? हाँ मुझे पता है, ऐसे ही बोल रहे हो, लेकिन फिर प्रॉपर्टी कराने का क्या बेनिफिट हुआ? अब देखो इसी क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी से, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से बहुत इजी वे में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यूज द फोर्थ प्रॉपर्टी कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स। हाँ यस बोलो बोलो। सर यही बोल रही थी मैं। हाँ नहीं मैं वो तो पता है लेकिन मैं यही चाहता था कि ये पता रहे, ठीक है? ये कैसे किया? ये प्रॉपर्टी आर्यन, अनुज, ये क्लियर है मैं प्रॉपर्टी किस तरह यूज कर रहा हूँ? दृष्टि, दीक्षा, कोई नहीं बोलेगा आज तो। चैट Yes, बॉक्स में sir. भी नहीं यस सर लिखते हो। क्लियर है। क्लियर है सर कि हमने E प्रॉपर्टी माइनस कौन एक्स सी वाली। यूज की? हाँ a माइनस एक्स वाली, जो अभी हमने सबसे जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा था, 0 टू a f x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ये वाली। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब हम क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे 1 and 2, ऐड 1 and 2, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, अगर मैंने इसको ऐड किया तो i 2i 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? 1 dx, 0 टू पाई बाई 2 2i। अब देखो ये एकदम से सिंपल वे में हो गया, x 0 टू पाई बाई 2 2i। तो i किसके इक्वल हो गया? आपकी कोई और क्लास तो नहीं है अभी? 12th A 12th B, नो सर। 12th B की, नो सर। 12th B की है शायद हिंदी की, ऐसा भी नहीं हो। 12th B की, हाँ 12th B की है हिंदी की कुछ बच्चों की। मैं थोड़ा सा और कराऊंगा, नहीं है क्लास तो एक मिनट, मैं एक मिनट देख सर है क्या? हेलो हाँ हाँ सर, हाँ प्रवीण सर। हाँ हाँ जी हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप कुछ नहीं पूछना चाहेंगे आपकी क्लास बच्चों से? अच्छी चल रही वेलकम। सर, आप अच्छा चल रहा है क्लास। और मुझे डाउट था कि आप कॉपी भी करेंगे तो दिख रहा है, बड़ा क्लियर दिख रहा है सर, है ना, साफ सुथरा। हाँ सर मैं हाँ जी हाँ रेगुलर इसी पे करता हूँ बच्चों से, या हाँ फिर वो अभी को कभी आईपैड पे है ना उस पे लिख देता हूँ, तो उससे भी क्लियर आता है बिल्कुल जी। आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है सर? 53 बच्चे मतलब मुझे इंक्लूड करके दिखाई दे रहे हैं। 59 अभी 53 बच्चे अभी छोड़ गए हैं, 59 है टोटल। अच्छा एक्चुअली 2 क्लास है, 12th A एंड 12th B। 12th A ही दी हाँ थी मेरे को, लेकिन मैंने 12th B भी बुला ली। तो जी 59 में 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चे रेगुलर आते नहीं है, और एक बच्चे का ना सुबह से नेट खत्म हो गया। ओहो तो ये चलिए। वो मेरे पास मैसेज आया था कि उसका नेट खत्म हो गया, और 2 को हमने बहुत ट्राई कर लिया सर, नहीं आ रहे भी। हाँ कैसा ही है सर। सर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पे ना अपना आज का लेसन प्लान भेज दीजिएगा प्लीज। सर यस, मैं लेसन प्लान, टीचर डायरी सब भेज देता हूँ मैं आपको जी अभी। जी आपके व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, ठीक है जी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। यस हो गया ये क्वेश्चन बच्चों? यस सर Yes, हो गया। यस सर हो गया। यस सर। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप ट्राई कर लेना, ठीक है? ओके सर। है यस सर। ये ट्राई कर लेना, परसों कराएंगे, परसों है ना क्लास? हेलो यस सर। बच्चों, yes, sir. यस सर। परसों ट्राई कर लेना, ठीक है? परसों कराएंगे, अपनी ठीक है छुट्टी सर। खत्म, अपना काम हो गया, कुछ नहीं पूछना था मैंने, ठीक है? चलिए लीव कर सकते हैं, 1 to 5 आप क्लियर कर दीजिए। थैंक यू सर। बाय ओके सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। गौरव सर भी आए थे बताए क्लास में, सबकी स्ट्रेंथ नोट करके गए, कौन कौन नहीं आया? यस सर पता था। यस सर देखा था। मैंने बोला था कि ये बच्चे ना, एक तो यशदेव कभी नहीं आता, और आज उन्होंने अटेंडेंस भी मैंने उनको भेज दिया है हाथों हाथ। गौरव सर यही देखने आए थे कि कौन नहीं आ रहा, अब तुम लोग आते नहीं हो, बताओ मैं क्या करूं? 12th B के सारे बच्चे आए थे बताए, एक नहीं था, मैं नहीं नाम बताऊंगा उसका मैं। अनहद, अनहद कुछ बोलना नहीं है आज? अनहद
हाँ जी बोल। सर। अनंत क्लियर है? हाँ जी सर, वो क्लियर सर। अभी तेरी आवाज नहीं निकल रही। वैसे तू एकदम चैट बॉक्स में लिख देगा कुछ भी। आज कुछ नहीं लिखा। सर हर्षदीप बीच मैम में पीछे बैठी है। कोई बात नहीं। हाँ मैडम नहीं सर, नमस्कार। हरप्रीत मैडम। एक मिनट, मम्मी से बात करा दो। मम्मा सर। कौन है? नितिन सर। नितिन सर। सर नितिन सर है। नमस्कार। नमस्कार मैडम, क्या रहा, कैसा रहा बस सर बढ़िया इंस्पेक्शन? रहा। बढ़िया। सही सुशीला रहा। मैम आई थी ना, वो बता रही थी, मैंने फोन किया था सुबह। अच्छा। तो हाँ चलो, बढ़िया है, बढ़िया ही रहना चाहिए। अच्छा सर, मीटिंग अभी शाम को लेंगे, कब लेंगे मीटिंग? मीटिंग कल के लिए बोल रहे हैं वो। अच्छा अभी तो कुछ नहीं है ना, मतलब हाँ कल शाम को। उनकी सेकंड शिफ्ट वालों की शायद 1 बजे तक खत्म हो जाएगी, उसके बाद शायद वो कह रहे थे दोनों की मीटिंग है। अच्छा। कह अरे तो सर रहे मैंने हैं। तो आपने मेरे को मैसेज भी भेजा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपका व्हाट्सएप चेक किया। पहले मैंने अरे सर इतनी मैसेज अच्छा आते हैं ना, नीचे मैंने चले देख नहीं जाते हैं। पाया, मैं बिजी हो गया था। वो सर कह के तो गए हैं अभी कि क्या नाम है, मेरे को लगा कॉपी पे कैसे पढ़ाओगे। अच्छा मैंने नहीं सर, मेरे को नहीं पता चला एक्चुअली ना सर, मेरी खुद की इंस्पेक्शन थी। तो हाँ हाँ जैसे ही तो वो बेटे की अभी क्लास बोले, चली थी, मैं अभी बोला छोटे कॉपी पे मुझे नहीं लगता कैसे पढ़ाऊंगे। मैंने कहा आप चिंता ना करो सर, क्लियर आ रहा है बिल्कुल कॉपी पे। नहीं सर, मैंने नहीं देखा एक्चुअली ना, मेरे छोटे वाले बेटे की क्लास चलती है ना इस हाँ टाइम पे। हाँ 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 तो मैं मेरी जैसे इंस्पेक्शन खत्म हुई, मैं उसके साथ बैठ गई। उसकी पहले सुबह की 2 क्लासेस मिस हो गई थी, तो मैंने कहा जो हाँ। लास्ट में बैठ जाऊँ उसके साथ। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए और सुनाइए, सब बढ़िया? बस बढ़िया सर। चलो हो गया, निपटाइए काम भी। ठीक है। हाँ आज की चलिए बेटा टेंशन लीव खत्म। करो सब लोग फटाफट। ठीक है सर, नमस्कार। ओके मैम, नमस्कार मैम। नीतू ले ले, नित्या ले।